रूट नंबर 2 पर आज से इसका आगाज हो गया है, इफ्तिताह कर दिया गया है। जो कि अजमेर नगरी से लेकर इंडस हॉस्पिटल तक इसको जो है वो चलाया जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम, चलते फिरते मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। रूट नंबर 2 का एक मरतबा फिर, यानी कि एक मरतबा फिर क्या मतलब, रूट नंबर 2 का तो इफ्तिताह हो गया है। रूट नंबर 1 की बात करूं जो कि टावर तक चलनी थी मॉडल कॉलोनी से, अब ये रूट नंबर 2 पर आज से इसका आगाज़ हो गया है, इफ्तिताह कर दिया गया है। और थोड़े से अगर टिकट के बारे में मैं बात करूँ तो 25 रुपये से लेकर 50 रुपये तक इसकी टिकट है। और थोड़ा मैं आप बात करूँगा बसों के बारे में, क्योंकि ये अजमेर नगरी, ये अजमेर पुलिस स्टेशन है सामने, ठीक है, अजमेर नगरी का। इसके बिल्कुल साथ ही ये मेन इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ से गाड़ी आती भी है और यहाँ से गाड़ी जाती भी है। अब रूट नंबर 2 की मैं बात करूँगा, ये चलाई गई है जो कि अजमेर नगरी से लेकर कोरंगी क्रॉसिंग तक, यानी कि इंडस हॉस्पिटल तक इसको जो है वो चलाया जा रहा है। इसके मुख्तलिफ रूट हैं, तकरीबन ये 32 किलोमीटर का ये पूरा एक रूट है और 32 इसके स्टेशन बनाए गए हैं। हर किलोमीटर पे आपको एक स्टेशन देखने को मिलता है। सुबह 7 बजे से लेके रात को 12 बजे तक ये जो बसें ये चलाई जाएंगी। और आज से रूट नंबर 2 का हमने ये सुना था कि तकरीबन 10 दिन लगेंगे, मगर 5 से 6 रोज़ के अंदर अंदर ये रूट नंबर 2 का इसका इफ्तिताह हो चुका है। जो कि रूट नंबर 2 की अगर मैं रोड की बात करूँ तो ये बराह रास्त चलेगी, अजमेर नगरी से नागन की तरफ जाती है और नागन से फिर ये जाती है शफीक मोड़, शफीक मोड़ से फिर जाती है सुराब गोड, सुराब गोड से फिर जाती है जो गुलशन इकबाल की जो चौरंगी है, फिर उसके बाद नीपा और नीपा के बाद गुलिस्तान जौहर, गुलिस्तान जौहर के बाद डिग रोड स्टेशन और डिग रोड स्टेशन के बाद फिर ये चढ़ती है शाह फैसल की तरफ। फिर शाह फैसल से होती हुई ये सीधी जाती है इंडस्ट्रियल एरिया की तरफ से होती हुई ये जाती है कोरंगी क्रॉसिंग की तरफ, जो कि इंडस हॉस्पिटल की तरफ। ये रूट नंबर 2 है और इस रूट नंबर 2 पे आज इसका आगाज़ हुआ है। रूट नंबर 1 जो कि तकरीबन 6 रोज़ पहले शर्जील इनाम मेमन ने, जो कि वज़ीर ट्रांसपोर्ट है, उन्होंने इसका इफ्तिताह किया था। कराची में इस तरह की तकरीबन 240 बसें चलानी हैं। अगर आपको तकरीबन पूरे 7 रूट अगर आपने देखने हैं तो ये 7 के 7 रूट जितने भी हैं ये सारे के सारे जो है वो चलाए जा रहे हैं। ये बस अभी आई है, थोड़ी देर का इसका स्टॉप होता है, तकरीबन 2 से तकरीबन 4 मिनट का ये स्टॉप होता है और स्टॉप से जो है वो निकलती है। अब थोड़ा सा मैं ड्राइवर से बात करूँगा। आज रूट नंबर 2 का इफ्तिताह हो गया है, क्या कहेंगे, कहाँ कहाँ से चलती है बसें? ये यहाँ से चलती है सोराब रोड और नाता खान बिग रोड, और यहाँ से 5 नंबर और लांडी 5 नंबर तक यहाँ से गुजरती है। तो आज तो पहला दिन था मगर काफ़ी अच्छा था, इंशाल्लाह आगे भी अच्छा होगा। अच्छा, आप तो मुसाफिरों को लेके जा रहे हैं, लोग खुश हैं एयर कंडीशन बसों में? लोग तो बहुत खुश है, कह रहे हैं कि और भी ऐसी बसें आ जाए तो हम और भी खुश हो जाएंगे। ठीक है जी, ड्राइवर साहब से हमारी बात हुई, लोग बड़े खुश हैं कि कम से कम इस तरह की बसें जो है वो चलनी चाहिए। और इसकी NRTC जो कि इस पूरे प्रोजेक्ट को जो है वो ऑपरेट करेगा, सिंध हुकूमत के साथ 10 साल का इनका मुआहिदा तय पाया है। 10 साल तक ये पूरी बसों को मेंटेनेंस वगैरह सारे किए जाएगी। अगर आपको पूरे 7 रूट के बारे में मालूमात चाहिए तो आप जो है वो हमारी पुरानी वीडियो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है हम शेयर कर देते हैं। पूरे 7 के 7 रूट पर कहाँ कहाँ कौन कौन सी बसें चलाई जाएंगी उसके मुतालिक आपको जो है वो दूसरी वीडियो में आराम से तफसीलात देखने को मिल जाएगी। अब थोड़ा सा बसों की अगर अंदर की बात करूँ तो मुसाफिर इस वक्त अंदर एयर कंडीशन माहौल में बैठे हुए हैं। और सीट की बात करें तो सीट बड़ी कंफर्ट है। अगर कैमरामैन से कहूँगा ख़वातीन को दिखाएं तो देखिए कितने सुकून से हमारी माएँ बहनें जो है वो इस वक्त बैठी हुई हैं। चूँकि W11 में और दूसरी जो बसें खस्ता हाल बसें उनमें जो है वो खड़े रह के जाना पड़ता था, मगर अब यहाँ पर जो है वो ये बसें जो चली हैं तो इससे लोग खुश हैं। मैन्युअली तरीके से आप देखिए, मैन्युअली इसका टिकट का है, कंडक्टर रखा गया है, कंडक्टर रखा गया है और कंडक्टर जो है वो टिकट वसूल करता है। मगर इसके चंद रोज़ के बाद इसको थोड़ा सा कार्ड की सूरत में इसको लाया जाएगा ताकि लोग जो है वो डिजिटलाइज दौर में आ जाए और इसको कार्ड सिस्टम के तहत जो है वो लोग इसमें सफ़र करेंगे। और दूसरा, बहुत सारे लोग कह रहे थे, कमेंट कर रहे थे कि जी जो रूट नंबर 1 है जो मॉडल कॉलोनी से लेकर टावर तक चलाया जा रहा है, इसको थोड़ा सा एक्सटेंड किया जाए, क्योंकि गुलशन हदीद के जितने भी लोग हैं उनकी एक बहुत बड़ी आबादी है और वो शहर के मिड में आना चाहते हैं, यानी कि वो आई चुनरीगढ़ रोड हो गया, नुमाइश हो गया, इस तरफ आना चाहते हैं, मगर उनके पास कोई ट्रांसपोर्ट की जदीद सहूलियात नहीं है। जो ग्रीन बसें चलाई गई थी वो ग्राउंड हो चुकी हैं, मगर वो चाहते हैं
ये जो रेड लाइन का ये जो रेड बसें, इसका जो मंसूबा है, इसको कम से कम मॉडल कॉलोनी से एक्सटेंड करके गुलशन हदीद से चलाया जाए और इनकी बसों में इजाफा कर दिया जाए, तो मेरा ये ख्याल है कि गुलशन हदीद वाले जितने लोग हैं वो भी इस प्रोजेक्ट से, इन जदीद बसों से जो है वो फ़ायदा उठा सकेंगे। मगर आज की अगर मैं बात करूँ तो शर्जील इनाम मेमन ने रूट नंबर 2 का जो है वो इसका इफ्तिताह कर दिया है, यानी कि इफ्तिताह नहीं किया बल्कि मीडिया को मदऊ नहीं किया गया था, बल्कि रूट नंबर 2 का वैसे ही कह दिया जी इसका इफ्तिताह हो गया। 6:30 बजे से ये गाड़ियाँ चली थी सुबह और ये रात को 12 बजे तक चलाई जाएंगी। 25 रुपये से लेकर 50 रुपये तक जो है वो इसका किराया होगा। और इसके जो रूट हैं वो इसलिए अंदर गलियों से नहीं लेके जाते इन बसों को, क्योंकि रूट के अंदर की जो गलियाँ हैं वो ज़्यादा ख़राब है, तो इसीलिए जो रोड का जो बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो बड़े बड़े मेन रोड है, उस पर ये गाड़ियाँ चलाई जा रही हैं। ये बाहर से मंगवाई गई गाड़ियाँ हैं जो कराची के खड्डे, कराची के जम को जो है वो बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसीलिए इसके पूरे रूट को जो है वो पूरा इसका प्लानिंग की गई और उसके बाद इसके रूट को जो है वो मुख्तस करके इसकी प्लानिंग करके जो है वो मखसूस किया गया। अब बारी आएगी रूट नंबर 3 की, और रूट नंबर 3 जो चलाया जाएगा, जो कि अंडा मोड़ से लेकर चलेगी गाड़ी और ये मुख्तलिफ रूट से होती हुई सिंगर चौरंगी पर जाकर जो है वो इसका इख्तिताम हो जाएगा। फिर इसी तरीके से हर हफ्ते जो है वो हर रूट का इसका जो है वो ऑपरेशनल हो जाएगा और 14 अगस्त तक ये तमाम 7 के 7 रूट जो है वो फंक्शनल हो जाएंगे और शहरी जो है वो इससे फ़ायदा उठा सकेंगे। और उम्मीद ये की जा रही है कि कम से कम अगर सिंध गवर्नमेंट ने इलेक्शन तक कोई लॉलीपॉप दिया है तो मेरा ये ख्याल है कि सिंध गवर्नमेंट को भी चाहिए कि जो अच्छे काम कर रही है इसको मुस्तकबिल में भी बरकरार रखें, क्योंकि अगर इलेक्शन के नाम पे ये सारे काम करने हैं और इलेक्शन के बाद ये सारी चीज़ें अगर आप ग्राउंड कर देंगे तो ये मेरा ख्याल है कि 14-15 साल में जो आपने कुछ नहीं किया और जो आप अच्छा कर रहे हैं उसमें भी आपको जो है वो आपकी पार्टी को या फिर आप मोराल जो है वो आपका गिर जाएगा। इस वक्त सिंध गवर्नमेंट जो काम कर रही है, अच्छा कर रही है लोगों की सहूलियत के लिए, इसको करना चाहिए और मुस्तकबिल में ऐसे जदीद किस्म के मंसूबे जो है वो लेकर आए ताकि अवाम इससे जो है वो फ़ायदा उठा सके। तो चलते फिरते से मुझे दीजिए इजाज़त, फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।